पत्रकार वार्ता में स्वागत है। मैं विशेष परिप्रेक्ष्य को लेकर के आज अपने सभी पत्रकार मित्रों को जानकारी के निमित्त, वैसे अभी आपको जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दौरा मध्य प्रदेश को 1 जून, 2 जून और 3 जून को मध्य प्रदेश का दौरा उनका तय हुआ है और उस दौरे के निमित्त हम सबका सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार 3 दिन रह करके मध्य प्रदेश के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन मिलेगा। दौरा बहुत पहले से तय था, लेकिन इस दौरान ही हमारे ग्रामीण निकाय के चुनाव घोषित हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने उनके दौरे की तैयारी की दृष्टि से व्यापक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत की तैयारी के साथ भोपाल के अंदर 1 तारीख को एक बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो मंडल स्तर की हमारी यूनिट है, तो मंडल के अध्यक्षों से लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों तक इस प्रकार से लगभग हमारे 5,679 कार्यकर्ता उस बैठक में अपेक्षित थे। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का एक बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा। साथ में ही उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के बाद जो हम अपनी प्रदेश की कार्यसमिति करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण निकाय और उसके तत्काल बाद नगर निकाय के चुनाव है, इसलिए हमारी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक भी, हालांकि वो बृहद बैठक जैसी होगी, पूरी कार्यसमिति उपस्थित रहेगी, लेकिन और भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, तो प्रदेश कार्यसमिति भी हम इसी दौरान संपन्न करेंगे। साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट के हमारे जो मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है, उसके साथ भी एक परिचय बैठक और उसके साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक परिचय बैठक यहाँ होगी। उसके बाद यहां से वो शाम को निकलने के बाद जबलपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 1 तारीख की शाम को एक व्यापक स्वागत का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जबलपुर में, महाकौशल के क्षेत्र में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। भोपाल के अंदर भी वो अपने संगठनात्मक दौरे में पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं में, मध्य प्रदेश के हमारे सभी कार्यकर्ताओं में व्यापक उमंग और उत्साह के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेतृत्व करने वाले माननीय जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश के अंदर पधार रहे हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं में उमंग और उत्साह के साथ स्वागत की तैयारियों में जोरदार तरीके से जुटे हैं। मैं अभी जबलपुर तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ वहां बैठकर के बात हुई है, तो व्यापक उत्साह का वातावरण हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं में, महाकौशल रीजन में भी माननीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए लोग व्यापक तैयारियों के साथ जुटे हैं। इस दौरे के अंदर यह संगठनात्मक दौरा है। संगठन के बारे में छोटी इकाई से लेकर के बड़ी इकाई तक माननीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे काम, हमारे सारी चीजों को समझने की दृष्टि से जो दौरे होते हैं, इसी निमित्त हम बूथ की बैठक भी जबलपुर के अंदर, एक बूथ की बैठक पर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाकर के स्वयं बूथ की बैठक प्रत्यक्ष तौर पर लेंगे। एक मंडल की हमारी जो यूनिट है, मंडल की कार्यसमिति की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उपस्थित होकर के मंडल की कार्यसमिति की बैठक लेंगे। हमारा जो कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप के बारे में भी, जिस कोर ग्रुप का नया अभी गठन भी हुआ है, मैं सभी
हमारे उन वरिष्ठ नेताओं का उनको शुभकामनाएं देता हूं। तो ऐसे कोर ग्रुप की बैठक भी जबलपुर के अंदर संपन्न होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ भी वहां पर बैठेंगे और जबलपुर के अंदर हमने एक बड़ा अभियान, जो हमारे पत्रकार मित्रों को ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर जो हमने इस बार तय किया संगठन के पर्व का वर्ष, काम के सुदृढ़ीकरण के लिए और काम के विस्तार की दृष्टि के लिए हम यूथ कनेक्ट का हमने जो अभियान लिया था, और यही हमारा 15 मई से 15 जून का यूथ कनेक्ट का हमारा अभियान है। इसमें हमें एक सौभाग्य और अवसर मिला है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी निमित्त आ रहे हैं, इसलिए हम एक बड़ी संख्या में यूथ कनेक्ट के अभियान में युवा संवाद का कार्यक्रम महाकौशल के क्षेत्र में जबलपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ होगा। और एक ऐसा यूथ जो डिफरेंट सेगमेंट के दौरान अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, वो यूथ एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले वो यूथ जो सीधे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवाद ऐसे युवाओं के साथ जबलपुर के अंदर वो करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं के यहां भी जबलपुर के दौरान, क्योंकि 2 तारीख और 3 तारीख का समय हमें जबलपुर के अंदर उनका मिला है, इसलिए ऐसे कार्यकर्ताओं के यहां भी आगमन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का उस दौरान होगा। हमारे सोशल मीडिया की टीम है, आईटी की टीम है, हमारा जो आर्थिक काम देखने वाली टोली है, इन सब लोगों की बैठकें भी अलग अलग प्रकार से, जो मैंने आपके सामने सभी चीजों का उल्लेख किया है। तो बृहद तौर पर जो मैंने पहले दिन कहा था कि एक बार हम पूरा डिटेल कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके सामने रखेंगे। तो इस दौरे के दौरान जो जो बातें होनी है मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं पुनः एक बार कहता हूं कि हम सब कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर अलग अलग प्रकार के कामों में ऊंचाइयों तक ले जाते हुए और चुनाव के अंदर लगातार ऐतिहासिक जीत, जिनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी और माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्रुत गति के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के दौरे के लिए हम सब उत्साहित होकर के मैदान में उतरे हैं और कार्यकर्ताओं के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। और एक एक कार्यकर्ता आदरणीय अध्यक्ष जी के स्वागत के साथ ये हमारा दौरा ऐतिहासिक बनेगा। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस ने आज राज्यसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया विवेक ऋषि को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब तक करेगी? जल्दी ही कर देगी। भारतीय जनता पार्टी भी जल्दी प्रत्याशी होगा और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता कोई भी बन सकता है और हमारा नेतृत्व जो तय कर देगा वो राज्यसभा का सम्मानित सदस्य बनेगा। सर, क्या ओबीसी को प्राथमिकता देंगे? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही प्राथमिकता देती आएगी। सर, मंदसौर में आज पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह बरनौल की जुबान फिसल गई और उन्होंने आजादी में योगदान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम लिया। देखिए, भारत को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के जो लीडरशिप है, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं इस बात को कि बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से भारत को कैसे बदनाम किया जा सकता है, ये जवान नहीं फिसलती इनकी, इनका टेंडर है ये, तो उस टेंडर की कीमत चुकाते हैं ये लोग। कभी पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, कभी पाकिस्तान को अच्छा बताएंगे, कभी कहीं कुछ अच्छा बताएंगे, कभी दिग्विजय सिंह की जवान नहीं फिसलती। दिग्विजय सिंह तो लगातार आक्रमण ही करते हैं भारत के ऊपर। तो राहुल गांधी जैसे नेता इस देश के अंदर, जो कांग्रेस का इतना बड़ा नेतृत्व है, वो जाकर के विदेश के अंदर, विदेशों में आज जिस भारत को मान और सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मिल रहा है
और दुनिया के 70% लोग ये कहते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दुनिया का कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इससे गर्व की बात इस भारतवासियों के लिए और क्या हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी को दर्द होता है कि भारत सबसे ज्यादा बदनाम है। यह कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि टेंडर ले चुके हैं भारत को बदनाम करने का। आज से नहीं, इनके पुराने जीन्स और खून में है कि भारत को जितना हम बदनाम करेंगे, ये कमलनाथ भी यही कर रहे थे। तो इनकी आदत है, इनके जीन्स में है, इसलिए इनको आनंद आता है कि भारत को गाली देने में, भारत को बदनाम करने में। लेकिन प्रधान